हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको क्लास हाई स्कूल का साइंस का मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा, जो कि मैंने आज मॉडल पेपर लिया। देखिए कितने कितने साल का लिया, जो कि यदि आपने निशाना हल कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि आपका 70 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको 70 प्लस नंबर आएगा। उसमें यदि नहीं आता है और पूरी तरीके से आपने तैयार करके गए हैं तो आप मेरे वीडियो को अनसब्सक्राइब कर देना। बस आपको क्या करना है, इसे कम से कम 500 लाइक करना है। उसके बाद आप लोगों को यदि इसका सलूशन भी चाहिए तो मैं उसका सलूशन भी दूंगा। तो अब हम समझते हैं कौन कौन से मॉडल पेपर हैं। तो देखिए, पहला है मॉडल पेपर जो कि 2016 का है। उसके बाद अगला है इसका मॉडल पेपर 2017 का है। उसके बाद अगला है 2018 का है। उसके बाद अगला है 2019 का है। और अगला है मॉडल पेपर 2020 का है, जो कि हो चुका है। उसके बाद अगला जो है वो जो आपका बोर्ड के माध्यम से आया था पेपर 2022 का। मैं आज इतना मॉडल पेपर क्या करूंगा, आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। उसमें से आप लोगों को क्या करना है, पूरी तरीके से तैयारी करके जाना है और आपको 70 प्लस नंबर आएगा ही आएगा। तो अब हम देखते हैं एक एक करके इसका आंसर। उसके बाद यदि आपको पूर्ण सलूशन चाहिए तो आपको क्या करना है, वीडियो को 500 लाइक तक करना है। तो अब हम देखते हैं पहला मॉडल पेपर। तो अब हम देखते हैं पहला 2016 का मॉडल पेपर। तो इसे देखते हैं और इसमें आपको 3 घंटा 15 मिनट का टाइम भी मिलता है। तो आप लोग पेपर दे चुके हैं तो जान ही रहे हैं। तो अब हम देरी ना करते हुए देखते हैं 2016 का मॉडल पेपर। तो इसका जो पहला सॉल्यूशन है, इसमें पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो ये कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। तो अगला हम देखते हैं अब। तो ऑप्शन नंबर 2 है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। तो इसमें क्या होता है, जनित्र होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला तीसरा प्रश्न है, एक अश्व शक्ति का मान होता है तो ये होता है 746 वाट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो क्या होता है, कांच होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। देखिए ये न्यूमेरिकल है, जो कि बहुत ही सरल और आसान है। आप इसको सॉल्व कर लेना, नहीं सॉल्व होता आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें लिखिए। इसे आप 100% याद कर लीजिएगा। अगला है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। इसको तो रट्टा मार लीजिएगा एकदम पूरी तरीके से। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न नंबर 3 है, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को कैसे संयोजित करेंगे कि संयोजन से नंबर 1 अधिकतम और नंबर 2 न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। परिपथ आरेख भी खींचिए। एक आपको समांतर क्रम करना पड़ेगा, एक श्रेणी क्रम करना पड़ेगा। इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। इसमें अथवा करके भी दिया, उसको भी देख लेते हैं। अथवा करके, घरों की वायरिंग के परिपथ में मेन फ्यूज का क्या कार्य है, आवश्यक परिपथ आरेख देकर स्पष्ट कीजिए। तो अगला नंबर खा है, इसमें प्रकाश का परिकिरण क्या होता है। किसी आंतरिक यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। ये सारे क्वेश्चन आप एकदम अच्छे से याद करके और तैयारी करके पूरी तरह से जाएंगे। अथवा करके क्वेश्चन, उसको भी हम देख लेते हैं। अथवा करके जो है, एक न्यूमेरिकल रहेगा, एक आपका थ्योरी रहेगा। तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन, इसे आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 है, इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है, प्रयोग द्वारा इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे। इसे आप 100 में 100% तैयार करके जाइएगा। या तो आपको एक थ्योरी आएगा, या तो अथवा करके एक न्यूमेरिकल आएगा। जैसे कि एक न्यूमेरिकल है, इसमें देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखना है। उसके बाद देखिए, एक इलेक्ट्रॉन 1200 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में 2 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल के परिमाण की गणना कीजिए यदि नंबर 1 है, इसमें क्षेत्र के लंबवत, और दूसरा तीसरा भी देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है, इसमें है क्षेत्र के समांतर निकालना है। अगला है, क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाते हुए प्रवेश करे। तो ये तो था हमारा न्यूमेरिकल। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम देखते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में
खंड खा है, इसमें देखिए नंबर 1 है जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस बनाता है, तो ये इसमें हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो देखिए होता तो सबसे ज्यादा है फ्लोरीन, लेकिन फ्लोरीन है नहीं, तो फ्लोरीन के बाद जो होता है वो आयोडीन होता है। तो अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें है निम्नलिखित में एल्काइन है, तो एल्काइन इसमें क्या है C3H4, क्योंकि इसका सूत्र होता है CnH2n-2। तो देखिए यहाँ C का मान, C में सब देखें 3 कार्बन है, तो यहाँ पर देखिए 3 कार्बन अगर रख दें तो 3 यहाँ आ जाएगा, और 3 दूना 6 में से अगर 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित IUPAC में नाम लिखिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है CH3COOH, अर्थात देखो समान में एस्टिक अम्ल भी बुलाया जाता है, IUPAC में इसको बुलाते हैं एथेनोइक अम्ल। यहाँ पर देखेंगे CH3COCH3, तो इसको बोलते हैं प्रोपेनोन। देखिए ये दोनों क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है सोडियम कार्बोनेट के किसी एक औद्योगिक निर्माण विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये मैंने अपने प्लेलिस्ट में बनाया भाई, सोडियम कार्बोनेट पूरी तरीके से हल किया है, उसको आप देख सकते हैं पीछे। तो अगला क्वेश्चन इसमें है एक तत्व यम मतलब कोई मेटल होगा जो धातु होगा, आवर्त सारणी के दूसरे समूह में है, इस उसके ऑक्साइड एवं क्लोराइड का सूत्र लिखिए। ये सब बहुत ही आसान होता है, इसे बस एक बार देख लीजिएगा। यदि आपको नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करेंगे। तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 हमारा आवर्त सारणी में वर्गों एवं आवर्तों के चार मुख्य लक्षण लिखिए। ये सब मैंने आपको अपनी प्लेलिस्ट में बनाया, उसे आप देख सकते हैं। अगला अथवा करके सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि 30% कटौती में ये सल्फर डाइऑक्साइड कट चुका है, तो इसे आपको नहीं पढ़ना है। तो आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न नंबर 8 है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम लिखिए। एसिटिक अम्ल बनाने की 2 विधियां समीकरण सहित लिखिए। इसका निर्जलीकरण किस प्रकार किया जा सकता, समीकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये सारे क्वेश्चन मैंने अपने प्लेलिस्ट में बना दिया, उसे आप जाकर देख सकते हैं। पूरी तरीके से बहुत ही सरल और आसान भाषा में मैंने सिखाया है। तो अथवा करके देखते हैं उसका क्या क्वेश्चन इसमें है। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 है साबुनीकरण, नंबर 2 मिसेल, नंबर 3 सजाती श्रेणी, अगला है वर्टज अपक्रिया। तो इसकी डिफिनीशन लिखना है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम अगला देखेंगे बायोलॉजी में। तो पहला क्वेश्चन है बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये होता है B1 की कमी से। तो अगला ऑप्शन देखते हैं। मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है, तो ये 22 अर्थात 22 होता है। अगला क्वेश्चन है हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है, तो ये होती है अप्रकाश की अभिक्रिया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है अपना द्विनिषेचन पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आवृत बीजी पौधों में। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं हम। तो अगला प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। ट्रांसजीनिविक जीव किसे कहते हैं, किसी एक ट्रांसजीनिविक पौधे का नाम लिखना। अगला प्रश्न है किन्हीं 2 पादप हार्मोन्स के नाम तथा इनके एक कार्य लिखना। अगला क्वेश्चन है उत्तेजक दवाएं जो मतलब दवाएं होती हैं क्या होती हैं, किन्हीं 2 तेज उत्तेजक। ये तो आप लोगों में कट गया, इसे नहीं देखना है। अगला है मानव वृक्क की खड़ी काट का नामांकन चित्र बनाइए। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है नामांकित चित्र की सहायता से दिखाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम में आना लगभग तय। अगला है वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित कीजिए। यह कितने प्रकार का होता है। नामांकित चित्र की सहायता से रंध्र के खुलने तथा बंद होने की क्रिया को समझाए। इसे भी आप अच्छे से देख लेंगे। तो अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। वाटसन एवं क्रिक द्वारा बनाए गए DNA मॉडल का सचित्र वर्णन करना है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है DNA। ठीक है, अगला क्वेश्चन और इस 2016 का लास्ट प्रश्न है। तो देखते हैं क्या निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। नंबर 1 है हरगोविंद खुराना, अगला है जैव औद्योगिक की उपयोगिता, अगला है परिवार नियोजन की विधियां, पादपों में अलैंगिक जनन, अगला है संतुलित आहार। 3 का इसमें से किसी का आंसर देना है। तो अब हम अगला देखते हैं मॉडल पेपर 2017 का मॉडल पेपर देखें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, तो इसका होगा 1 ओम। तो अगला प्रश्न देखते हैं। खा है इसमें प्रश्न नंबर खा देखिए। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी, तो इसकी फोकस दूरी 50 होगा। अगला प्रश्न नंबर खा इसमें है। खा के बाद गा देखिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किया किसने किया था, तो ये फैराडे जी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक पूछा गया, तो सबसे अधिक बैगनी का
होता है? सबसे कम किसका होता है? रेड का होता है, अर्थात लाल का होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन पिछला भी क्वेश्चन में पूछा गया था 2016 में, 2017 में भी पूछा गया। देखिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से क्या तात्पर्य है? अर्थात प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं, इसकी डिफिनीशन लिखनी है। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक तार के सिरों का विभवांतर 30 वोल्ट तथा धारा का मान 3 एम्पियर है, तो तार में ऊष्मा प्रवाह की दर की गणना करना। ये काफी आसान क्वेश्चन, एकदम सरल भाषा में इसको आप दे लगा लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 है, इसमें एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए तथा इसका किरण आरेख बनाइए, जो कि बहुत ही सरल है। इसे आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया था, मनुष्य की आंख के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या? तो निकट बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु क्या होता है? अनंत तक होता है। अगला है, स्वस्थ मानव आंख के लिए इनकी स्थितियां बताइए। इसको क्या करना है? फिगर ड्रा करके उसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो नंबर 1 क्या याद करना है? कुल आवेश। अगला है, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि वेरी इजी क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अथवा करके दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है? चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा। एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरी आपका आएगा, दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है। तो अगला क्वेश्चन हम केमिस्ट्री में देखते हैं। केमिस्ट्री में इसका कुछ ऑप्शन गायब हो गया है, तो उसके लिए सॉरी, आप लोग आगे देखिएगा। तो अब समझते हैं। देखिए इसमें है प्रयोगशाला में शुष्क अमोनिया, तो अमोनिया आप लोगों में कट गया, इसे देखना ही नहीं है। अगला है, एसिटिक अम्ल बनाने की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। आपने अभी इससे पहले वाले मॉडल पेपर में देखा था, उसमें भी एसिटिक अम्ल पूछा गया, तो इसमें भी बोला गया तो क्या होता है जब, देखना उसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए अब इसमें क्या किया है, कुछ क्वेश्चन पूछा। नंबर 1 है, कैल्शियम एसीटेट को अकेले गर्म करते हैं, और दूसरा है, कैल्शियम एसीटेट को कैल्शियम फॉर्मेट के साथ गर्म किया जाता है। ये सब बहुत ही सरल और आसान समीकरण है। और इसमें देखिए एसिटिक अम्ल की 2 विधियां, पहले 2 विधि लिख के उसके बाद इसको सोल्यूशन देना, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, एसिटिक अम्ल क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या क्या बनेगा? तो उसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है, केवल क्या करना है? समीकरण दीजिए, मतलब केवल समीकरण लिखना है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अथवा करके जो इसमें दिया गया है। अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो उसके अथवा करके पहले क्वेश्चन, या तो उसको जवाब लिखे या तो ये। पहला है एल्किल समूह, अगला है सिमट अपक्रिया, अगला है किण्वन या ओजोनीकरण। इनमें से क्या करना है? दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है। तो अब हम देखते हैं बायोलॉजी में। पहला क्वेश्चन दिया गया, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो ये 46 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं अब। तो अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है? तो ये डीएनए होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर का है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो किसमें? श्वसन में। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यकृत स्रावित करता है, तो ये किसमें? पित्त रस में करता है। तो अगला प्रश्न नंबर 10 है, इसमें डीएनए तथा आरएनए में कम से कम 2 अंतर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप 100% याद करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडेल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना? इसे भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगला है, अनिषेक फलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है, इसमें जैव औद्योगिक क्या है? इसके 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। ये तो आपका फिलहाल कट गया है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। इसी में अथवा करके भी क्वेश्चन पूछा गया, जीवन की उत्पत्ति के संबंध में स्टेनलेस मिलर के प्रयोग का सचित्रण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसे आप 100 में 100% याद करके जाएंगे फिगर के साथ। तो आप समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, इसमें द्विबीजी पत्री बिजाड़ की लंब काट का नामांकन चित्र बनाइए। अगला है, मेरु रज्जु के अनुप्रस्थ काट का नामांकन चित्र बनाइए। दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में आंतरिक परिवहन किस प्रकार होता है? संक्षिप्त में वर्णन करना। अथवा करके भी क्वेश्चन है, उसको भी देखिए। अथवा करके क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? पौधों में कितने प्रकार से होता है? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। वाष्पोत्सर्जन तथा बिंदु श्रावण में अंतर लिखिए। ये पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया था, इस साल भी क्वेश्चन पूछा गया। इसका मतलब लगातार कंटिन्यू पूछा जा रहा है, तो इसको भी अच्छे से आप तैयारी करके जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला मॉडल पेपर देखते हैं 2018 का। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इस फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण इसलिए -10 आएगा। तो अगला प्रश्न नंबर 2 है, निर्वात में प्रकाश की चाल। वेरी इंपॉर्टेंट ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यही क्या है? आंसर है। अगला क्वेश्चन देखना है, इसमें निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो देखिए, ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, टेस्ला भी होता है, गॉस होता है, अर्थात न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर नहीं होता। तो यही क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, डायनमो परिवर्तित करता है, तो ये होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
परिवर्तित करता है। तो अगला क्वेश्चन अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है, चित्र द्वारा दिखाइए कि दो अभिसारी लेंसों को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि समांतर आने वाली किरणें लेंसों से गुजरने के बाद पुनः समांतर हो जाए। अगला प्रश्न है, जो सवाल है उसे हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर का, इसमें दिए गए वैद्युत परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए ये फिगर बना है, तो यहाँ पर अगर हम देख लें 2 1 2 3 ये श्रेणी क्रम में, अगर इसको श्रेणी क्रम में देखें सब जुड़ जाएगा तो 2 3 5 और 1 6। उसके बाद ये दोनों हो जाएगा समांतर क्रम में, 1/6 1/3 को सॉल्व कर देंगे तो हमारे हिसाब से आंसर आ जाएगा 2। ये हो गया इसका आंसर भी। तो अगला हम देख लेते हैं, एक 5 सेंटीमीटर लंबाई की वह 40 सेंटीमीटर दूरी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार ज्ञात कीजिए और किरण आरेख भी खींचना है। तो इससे आप सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अथवा करके प्रश्न इसमें पूछा गया है, दूरदृष्टि दोष क्या है। दूरदृष्टि दोष के 2 कारण लिखिए, नामांकित किरण आरेख द्वारा निम्नलिखित को दिखाइए। तो इसमें है पहला, आंख में दूरदृष्टि दोष, ये भी बताना है आपको। अगला है, लेंस द्वारा दूरदृष्टि का निवारण, मतलब चश्मे लगा के कौन सा दूर उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला हम समझ लेते हैं, एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 अश्व शक्ति है, इसे प्रतिदिन 5 घंटे की दर से 1 सप्ताह तक प्रयोग में लाने पर कितने जूल प्रति जूल विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। न्यूमेरिकल, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा आसान भाषा में। तो देखते हैं अगला, अथवा करके भी क्वेश्चन पूछा, उसे करके प्रश्न इसमें है। देखिए कह रहा है 60 वाट के एक बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता, परिकलन कीजिए, मतलब गणना करना है। नंबर 1, बल्ब से होकर बहने वाली धारा, जो कि बहुत ही आसान है, P बराबर BI लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बल्ब का प्रतिरोध, ये भी लगा देने, ओम का नियम लगा सकते हैं, B बराबर IR, सॉल्व हो जाएगा तुरंत। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नंबर 4, विद्युत मोटर एवं विद्युत जनित्र के बीच क्या अंतर है। विद्युत जनित्र की कार्य विधि व संरचना सचित्र वर्णन कीजिए। तो प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा करके क्वेश्चन है, उसे भी हम अब देख लेते हैं। इसमें अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य था। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिखना है। तो अगला है, उसके बाद एक प्रोटॉन 1600 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर की चुंबकीय क्षेत्र से 4×10⁶ सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रवेश करता है। प्रोटॉन पर लगने वाले बल के परिणाम की गणना कीजिए। तो पिछले वर्ष भी क्वेश्चन पूछा गया सेम। नंबर 1 क्या पूछा, क्षेत्र के लंबवत अगला है, क्षेत्र के समांतर अगला है, 30 अंश के कोण पर बनाते हुए प्रवेश करे। देखिए क्वेश्चन दोहरा रहा, रिपीट कर रहा, आप लोग भी अच्छे से तैयारी करके जाएंगे इसका। तो अगर हम देखते हैं बायोलॉजी, पहले केमिस्ट्री देख लेते हैं। केमिस्ट्री में देखिए तो पहला क्वेश्चन है, एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि इसके आयनन की मात्रा कम होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है। तो इसमें सोडियम कर लेती है, सोडियम और पोटेशियम दोनों करते हैं। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 6 है, इसमें पीएच का मान के विचलन में H+ आयनों की सांद्रता बताइए, इस विलयन की प्रकृति क्या होगी। अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक डालने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, परंतु सिल्वर डालने पर नहीं होती है, कारण बताइए। उपरोक्त अभिक्रिया को समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए, इसे आप विद्युत रासायनिक श्रेणी में देख सकते हैं। अगला है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उदाहरण भी देना है। अगला है, धातुमल एवं मैट क्या है, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए, भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण की विधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखते हैं आप। अगला प्रश्न है, एथिल अल्कोहल बनाने की एक विधि का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए तथा निम्न के साथ अपक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। देखिए जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, 2022 की बात कर रहा हूं, जो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा या तो एथिल अल्कोहल आएगा या तो अथवा करके एस्टिक अम्ल आएगा, उसे आप पूरी रूप से तैयार करके जाएंगे। आपको मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो, उसमें मैंने एथिल अल्कोहल एस्टिक अम्ल पूरी तरीके से पढ़ाया। नंबर 1 है, सोडियम के साथ क्रिया कराना है। अगला है, CH3COO एस्टिक अम्ल के साथ क्रिया कराना है। अगला है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। अगला है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराना है। तो अगला अथवा करके भी क्वेश्चन देखा लिखा, उसको भी देख लेते हैं। अगला अथवा करके क्वेश्चन बोला गया था, प्रयोगशाला में एथिलीन, तो आप लोगों में 30% के कटौती में गया, इसको नहीं देखना है। तो अब हम देखते हैं, में पहला क्वेश्चन पूछा गया, ऊर्जा की मुद्रा होती है, तो ये ATP होती है। क्या होती है, ATP। अगला है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन, तो ये यकृत करता है। तो अगला हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मदिरा में पाया जाता है, तो इसमें क्या पाया जाता है, एथिल अल्कोहल पाया जाता है अल्प मात्रा में। अगला है, मास्टर ग्रंथ, ये तो पीयूष होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, फिनोटाइप एवं जीनोटाइप को स्पष्ट कीजिए। ये आप लोगों में नियर अबाउट कट गया, उसे आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से ये कट गया। तो अगला हम देखते हैं, अग्न्याशय द्वारा स्रावित 2 पाचक एंजाइम के नाम तथा कार्य लिखिए। अगला है, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, इसका मुख्य
कार्यों बताइए। तो अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 11 है, जौ औद्योगिक क्या है, संक्षेप में इसका प्रयोग समझे। अथवा करके बोला गया परिवहन नियोजन की अस्थायी विधियां कौन कौन सी हैं, किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न देख। अगला प्रश्न है, मेंडल के नियम क्या है, उचित चित्रों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप 100% याद करके जाइएगा। अगला अथवा करके मुंज परिकल्पना क्या है, उचित चित्रों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। ये तो कम है, लेकिन ये मेंडल 100% आपका नियर अबाउट मान के चलिए आपका एग्जाम में आएगा। तो अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12 है, वाष्पोत्सर्जन। ये तो हमेशा पूछा जा रहा भाई, प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। वर्णरंध्र की संरचना का चित्र बनाइए तथा इसके कार्य का वर्णन कीजिए। अथवा है मानव के पाचन तंत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप 100 में 100% याद करके जाएंगे। तो हम देख लेते हैं अब अगला साल का हम देखते हैं 2019 का। तो पहला क्वेश्चन इसमें बोला गया, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूर खड़े हैं उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो दर्पण, तो इसमें कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। ये सदैव उत्तल दर्पण में ही बनता है। अगला प्रश्न है, इसमें स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, तो सभी बच्चे लोग जानते होंगे 25 सेंटीमीटर होता है। अगला आप देखते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन है, किसी चालक में धारा का प्रवाह, तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें इसमें देख लेते हैं, घा जो है निम्नलिखित में से कौन सा पद वैद्युत शक्ति का सही निरूपित करता है। तो ये होता है P बराबर BI, अर्थात यही सही है। तो अगला प्रश्न नंबर 2, इसमें किसी वैद्युत बल में 220 वोल्ट के जनित्र से 0.50 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, बल्ब की शक्ति निकालना है। ये फार्मूला आप लगा दीजिएगा, P बराबर BI, तुरंत आंसर आ जाएगा। अगला है, उस उत्तल लेंस की क्षमता क्या है, इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। आप लोग क्षमता P बराबर 1/f, लेकिन सेंटीमीटर में 100/f लगा दीजिएगा, 5 आंसर आ जाएगा। अगला है, स्नेल का अपवर्तन का नियम लिखिए। तो काफी सरल है, आप लोग भी इसे जानते हैं। अगला है, स्पष्ट कीजिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसे आप 100% आज याद भी कर लीजिएगा और आगे भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन का है, ठीक है। उसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। अथवा करेक्ट क्वेश्चन है, उसे भी हम देख लेते हैं। किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का स्पष्ट रेखांकित बनाइए। एक रंग के लिए आपतन व विचलन कोण को निरूपित कीजिए। अगला है, इसमें अथवा करके जो क्वेश्चन हो गया, ये दोनों में से किसी एक को आंसर देना। अगला प्रश्न नंबर, इसमें समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक। मैंने इसे अपना एक स्पेशल वीडियो बनाया इसके लिए, समांतर क्रम श्रेणी क्रम दोनों मैंने बनाया, उसे आप मेरे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। अगला है, इसमें अथवा करके क्वेश्चन बोला गया है, किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 मिली या मतलब मिलीमीटर है तथा प्रतिरोधकता 1/10⁻⁸ ओम मीटर है। 10 ओम प्रतिरोध बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। यदि इस तार का व्यास 2 गुना कर दें तो प्रतिरोध में क्या अंतर होगा। ये तो काफी सरल क्वेश्चन है, इसे आप वैल्यू आप सूत्र पे रख के आसानी से लगा सकते हैं। तो अगला हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हैं, अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। अगला है, फिर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, अर्थात फैराडे जी का नियम लिखना है। फिर है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। देखिए, या तो इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, अथवा करके देखिए, या तो इसमें एक न्यूमेरिकल दिया उसका जवाब दीजिएगा, जो कि न्यूमेरिकल फिजिक्स के काफी आसान होते हैं, आप सरल उसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, संलग्न परिपथ में ज्ञात करना है। नंबर 1 है इसमें तुल्य प्रतिरोध, और नंबर 2 परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा। ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर, जो कि ये फिगर आपको दिया गया, इसी में से तुल्य प्रतिरोध अर्थात कुल प्रतिरोध निकालना है। जैसे ये दोनों किस क्रम में है, तीनों देखें तो ये तीनों के तीनों समांतर क्रम में है, ये दोनों समांतर क्रम में है। फिर इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा तो वो श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। इसी प्रकार आप इन तीनों का मान ज्ञात कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं खंड खा, जो कि केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया। अगला है नियान, तो नियान क्या होता है, अक्रिय गैस होता है। अगला है एल्डिहाइड का आईपीएसी नाम, तो ये एथेनॉल होता है, एथेनॉल होता है। तो अगला गाय, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय, ये तो क्षारीय होता है, ठीक है। अगला है पीएच मूल्य क्या, अर्थात पीएच का फार्मूला लिखना है, सूत्र भी लिखना है उसे अच्छे से। हमारे दैनिक जीवन में इसका महत्व समझाइए, ये भी तो आप लोग जानते होंगे। अगला है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखिए, इसे बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण। ये मैंने बहुत ही सरल और आसान भाषा में सिखाया, आप मेरे प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो अगला है, देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित के आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण लिखिए। ये लिख रहा है CH3 COCH3, ये तो बार बार दोहरा रहा भाई, प्रोपेनोन। अगला है C2H5OH, ये तो है एथेनॉल। मैंने आईपीएसी का स्पेशल 2 वीडियो डाला है, काफी सरल भाषा में मैंने सिखाया, जो कि दुनिया की सबसे सरल भाषा है। आप देखते ही उसका आंसर बता देंगे, तो उसे आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगला है खा, मेंडलीव का आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम बताइए या समझाइए। लिखा है मेंडलीव की आवर्त सारणी के किन्हीं 2 दोषों को बताइए, तो काफी आसान है यार, तो सभी लोग जानते होंगे। अगला है
धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसका एक उपयोग लिखिए। इसे भी आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि मैंने बहुत ही सरल भाषा में सिखाया है। तो अगला प्रश्न तो देखिए, अगला प्रश्न है एसिटिक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों की अभिक्रिया लिखिए तथा इसका एक उपयोग लिखिए। आप भाई 2022 में एथिल एल्कोहल और एसिटिक अम्ल रट के तोते की तरह जाइएगा, ठीक है। अगला अथवा करके निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साबुन का निर्मलीकरण, तो इसी को साबुन का निर्जलीकरण भी कहते हैं। अगला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये तो पहले चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे। अगला है साबुनीकरण, ये तो प्रत्येक वर्ष पूछा जा रहा है। संकलन अभिक्रिया, ये तो कब सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, सब के सब आप अच्छे से याद करके जाए। अब हम देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, ये तो उत्सर्जन से होता है। अगला प्रश्न है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो ये होता है साइटोकाइनिन। अगला है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये होता है शुक्रवाहिका। अगला है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता होती है, तो ये होती है चिंपैंजी से। तो अगला प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ये तो सभी लोग जानते हैं टाइलिन पाया जाता है, उसका नाम लिखिए तो टाइलिन होता है। तथा बताइए कि यह क्या कार्य करता है, ये तो सभी बच्चे लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न है इसमें पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किस अंगों के द्वारा होता है, एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प क्या है, उदाहरण सहित बताइए। तो इसे अच्छे से आप देख लीजिएगा। मेंडेल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना, आप भी जानते हैं मटर को चुना था। इस पौधों को चुनने के कारण बताइए। इसे आप मैंने बोला 100 में 100% मेंडल जी का नियम हो गया, उनका प्रयोग अच्छे से याद करके जाइएगा। तो अगला प्रश्न 11 नंबर क्वेश्चन है इसमें, मानव में उत्सर्जन तंत्र के कौन कौन से अंग होते हैं, नामांकित चित्र बनाकर उसको प्रदर्शित कीजिए। अथवा करके है हृदय, क्या भैया रट के जाइएगा यार अच्छे से एकदम से। हृदय की वायु संरचना आंतरिक संरचना दोनों को अच्छे से रट के जाइएगा। एक लेख द्वारा स्पष्ट कीजिए कि यह एक पंप के रूप में कार्य करता है। अगला है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रियाविधि को समझाइए। अगला क्वेश्चन अथवा करके दिया गया है, जीवन की उत्पत्ति से क्या समझते हैं, नई प्रजातियों के उद्भव पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न है इसमें जो कि 12 नंबर है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं उसको क्या बोला गया है, संसाधनों के प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इनके द्वारा आप अपने समाज को कैसे लाभान्वित करेंगे, एक संक्षिप्त लेख द्वारा समझाइए। अथवा है जल संग्रहण क्या है, इसको किस प्रकार से उपयोग में लाकर मनुष्य को, जंतुओं को तथा वनस्पतियों को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो ये तो था हमारा बायोलॉजी का अंत क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 2020 का मॉडल है। 2020 का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान, तो ये होगा 0.5 एम्पियर। अगला है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। अवतल लेंस है तो माइनस में होगा, तो ये होता है -0.2 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके घर की टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट तथा 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है, इसकी शक्ति, तो ये हो जाएगी 75 मिली वोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको W को वाट पढ़ते हैं, सॉरी। अगला प्रश्न है प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम सबसे अधिक, तो ये निर्वात में सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 2 है, एक छात्र कक्षा में श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को ठीक से नहीं देख पा रहा है, तो उसके आंख में कौन सा दोष है, तो भाई श्यामपट्ट होगा तो उसके थोड़ा पास ही में बैठेगा, ज्यादा दूर भी नहीं होगा, तो निकट दृष्टि दोष। और उसको कैसे दूर किया जाए, निकट में कौन सा लेंस लगता है, अवतल लेंस लगता है। अगला है कोहरे के समय वाहनों में सोडियम प्रकाश क्यों वांछित होता है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, आपके घर के विद्युत मीटर पर 250 वोल्ट से 20 एम्पियर लिखा है, मतलब कोई विद्युत मीटर है उसमें इतना लिखा हुआ है। आप इस मीटर से अपने घर में अधिकतम कितनी विद्युत भार संचलित कर सकते हैं, उत्तर को किलोवाट में बताइए। काफी आसान क्वेश्चन, इसे सॉल्व कर लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन अगला है प्रश्न नंबर 3, एक अवतल दर्पण से फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की प्रकृति तथा उसका आकार बनाइए। ये भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप 100% देख कर जाएंगे। अगला अथवा है श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना को चित्र द्वारा समझाइए, किस रंग की किरण सबसे
अधिक विचलित होती है। इसे भी आप अच्छे से देखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार दोहरा चुका है। तो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर खा है, इसमें निम्न परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए तथा सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात कीजिए। अर्थात धारा का मान का ना और वोल्ट का। ये फिगर है जो कि काफी सरल है भाई, इसे आप अच्छी भाषा में सॉल्व करिए, बहुत ही सरल भाषा में। ठीक है, अगला है अथवा आपके घर में प्रयुक्त 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर प्रतिदिन 10 घंटे जलाया जाता है। प्रति माह 30 दिन खर्च होने वाले विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि प्रति यूनिट विद्युत मूल्य 7 रुपया। ये तो आप यूनिट का फार्मूला वाट गुणे घंटा गुणे, ठीक है, वाट गुणे घंटा गुणे समय, जितना भी लगेगा उसमें दर कंडीशन जितना भी कुछ लगाते हैं उसी का गुणा कर दीजिएगा बटे 1000 से। ठीक है, उसके बाद जितना आएगा उसमें 7 का गुणा कर दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, प्रत्यावर्ती धारा एवं दृश्य धारा में अंतर लिखिए। एक प्रत्यावर्ती धारा जनित का सिद्धांत एवं कार्य विधि संक्षेप में समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत मोटर आएगा या तो प्रत्यावर्ती धारा आपके क्वेश्चन में आएगा इस बार 2022 में। अगला देखिए, अथवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। ठीक है, अर्थात फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है। चित्र की सहायता से एक विद्युत मोटर की कार्य विधि संक्षेप में लिखिए। अब एक विद्युत मोटर, आप लोग को विद्युत मोटर या तो विद्युत प्रत्यावर्ती धारा दोनों में से एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, रट लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से एल्डिहाइड है तो यह है मेथेनल। ठीक है, अगला है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच मान, तो ये 7 से क्या होता है, कम होता है। अगला है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, ये तो कापर है। ठीक है, अगला है इसमें निम्नलिखित यौगिक को आईपीएसी नाम लिखिए। तो जैसे CH3COO, ये तो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका नाम एथेनोइक अम्ल, इसका नाम HCHO, इसका नाम है मेथेनल। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इसमें बेकिंग सोडा बनाने की एक विधि तथा एक उपयोग लिखिए। भाई काफी आसान क्वेश्चन है, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में सब देख सकते हैं। केमिस्ट्री का नियर अबाउट मैंने पूरे चैप्टर का डाल दिया है, सारा वीडियो बहुत ही आसान भाषा में। फिजिक्स का भी हो गया है, बायो का भी बस बहुत जल्दी डाल देंगे। तो अगला है साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि, इससे आप 100% याद करके जाइएगा। साबुन या तो मिसेल या तो साबुनीकरण ही आपको पूछा जाएगा इस बार। अगला प्रश्न नंबर 7, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, तो पहला है जिंक चूड़ को तन सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता, अर्थात सीधा सा अर्थ है सल्फ्यूरिक अम्ल को जिंक के साथ क्रिया करा दीजिएगा तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बन जाएगा। अगला है सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है, ये सब आप लोग आसानी से देख लीजिएगा, बहुत ही सरल होता है। अगला धातु तथा आधात में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मैंने अभी 2 से 3 दिन हुआ इसका वीडियो डाला जो कि बहुत ही ज्यादा सरल भाषा में, उसे आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, इसमें किन्हीं 2 अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। मतलब 2 इसमें 4 दिया गया है, इन चारों में से उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। जैसे नंबर 1 संकलन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया, दहन अपक्रिया, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोग से बनने वाले अस्थायी द्विअंगी यौगिकों के सूत्र लिखना है। Mg को N के साथ क्रिया करा दीजिएगा, पोटेशियम को इसके साथ क्रिया कराना है, इसको इसके साथ। तो यहाँ देखिएगा Mg को इसके साथ क्रिया करा देंगे। मैंने देखिए सूत्र बनाना सिखाया, मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। एक ही बार में कम से कम आपको 2000 फार्मूले, इसमें 3 - 4 2 आयन को चेंज कर फिर 2, ये लो पहला फार्मूला, इसके साथ क्रिया करा देंगे तो K2O बन जाएगा, इसके साथ क्रिया करा देंगे तो ये बन जाएगा Al2O3। ठीक है, अगला हम देखते हैं क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना। अगला है एथेनॉल को अधिक शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। बहुत ही सरल होता है भाई, बहुत ही सरल केमिस्ट्री होती है और फिजिक्स। अगला हम देखते हैं एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अब क्रिया करता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। अगला देखते हैं, अगला इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, इसमें एथिल एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अब क्रिया करता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। मेथेन को दहन होता, मतलब मेथेन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दीजिए। ठीक है, अगला है खा, इसमें चांदी का एक तार कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाया गया तथा एक दूसरे बर्तन में एक तांबे का तार AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबाया गया। दोनों बर्तनों में होने वाली अपक्रियाओं के कारण सहित, ये आप विद्युत रासायनिक श्रेणी देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी से, ये सारे क्वेश्चन विद्युत रासायनिक श्रेणी से ही बनते हैं। अगला है आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। ठीक है, इसे भी अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बायोलॉजी। पहला क्वेश्चन है पराग कोष में होता है, तो इसमें क्या होता है,
परागकण। अगला है पादप में जाइलम का मुख्य कार्य होता है, तो ये होता है उत्सर्जित पदार्थ का संवहन। अगला है मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो ये क्या होता है शरीर, क्योंकि सोचने के लिए भी होता है, शरीर को संतुलित करने के हृदय स्पंदन में। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है समजात अंगों का उदाहरण है, तो ये होता है हमारा हाथ तथा कुत्तों का अग्रपाद, ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में रंध्र क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। अगला है दंत क्षरण से क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। अगला है प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका एक नामांकित चित्र बनाइए। भाई जितने भी क्वेश्चन है, मैंने जितने मॉडल पेपर आपको साल यहाँ पर दिखाए गए हैं, वो सारे क्वेश्चन आप तैयार करके जाइएगा। आपको 70 प्लस अथवा करके भी जो क्वेश्चन आएगा वो भी आपको आएगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं अगला प्रश्न नंबर 11 है वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। तो आप बार बार देख रहे हैं भाई, प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके महत्व को चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। इसे वाष्पोत्सर्जन अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है अथवा करके पित्त रस क्या है, यह रस कहाँ स्रावित तथा एकत्र होता है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है अनुवांशिकता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, इसके जन्मदाता कौन थे, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अगला है या तो अथवा करके परागकण क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के परागण का उल्लेख कीजिए। अगला है इसमें 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, मानव समाज को होने वाले इसके लाभ का संक्षिप्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। इसे भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। अथवा है किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 मानव हृदय का नामांकित चित्र, मानव हृदय का आंतरिक और बाह्य दोनों आप रट के जाइएगा। अगला है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, अगला है खाद्य श्रृंखला, इसे भी आप लोग अच्छे से पढ़ के जाए क्योंकि ये 2020 का हुआ पेपर है। तो अब हम देखते हैं 2022 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको मॉडल। अगला देखते हैं 2022 का मॉडल पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन है किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो ये अवतल दर्पण बनता है। अगला है प्रतिरोधकता का यासाई मात्रक होता तो वैसे ओम मीटर है, लेकिन इसमें आप देखिए ऑप्शन में गलत दिया गया है, तो ये होगा ओम मीटर। इसको अलग है तो इसी पे आप टिक मार सकते हैं। अगला है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त को कहते हैं, तो इसे जनित्र कहते हैं, आपने पीछे भी देखा था। अगला है इसमें अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो ये होता है पश्चाभि द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य मतलब पीछे देखने के लिए दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों, इसे आप अच्छे तरीके से पूरा पेपर तैयार करके जाइएगा। अगला है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर पर प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना बहुत ही सरल और आसान है ये तो। अगला क्वेश्चन है जरा दूरदृष्टि मतलब जरा दृष्टिता अर्थात जरा दूरदृष्टि दोष, आप लोग जानते हैं इसे, जरा दृष्टि दोष क्या, इसका निवारण कैसे होता है, इसे भी आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अगला है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने नंबर 1 है 5 सेंटीमीटर दूरी पर हो, नंबर 2 क्या है 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने, प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहां और कैसे बनेगा ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो अगला अथवा इसमें क्वेश्चन बोला गया क्या, लेंस क्या होता है, प्रकाशिक गुणों के आधार पर यह कितने प्रकार के होते हैं, उत्तर जो है इसी को उत्तल बोलना है। ठीक है, लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच पर स्थिर वस्तु के प्रतिबिंब का वर्णना किरण आरेख खींची अर्थात दर्शाना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर खा है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, दिए गए पदार्थ के किसी स्मॉल एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2a है। देखिए ये सारा क्वेश्चन बहुत ही सरल और आसान है, आप लोग प्रतिरोधकता अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध में से इसको सवाल लगा सकते हैं, बहुत ही सरल लगेगा। अगला अथवा करके बोला गया विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ठीक है, अगला है फिर उसी में 10 ओम 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध ज्ञात करना। नंबर 1 समांतर क्रम में 1/10 1/20 1/30, इसे अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, पहला आंसर लगा। अगला है श्रेणी क्रम में अर्थात सबको जोड़ देना, 10 20 30 और 30 60 हो गया आंसर। समतुल्य की गणना मतलब तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, हो गया आंसर। अगला है विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। ये तो विद्युत मोटर या तो आपका धारा जनित्र, इन्हीं दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका आएगा। अथवा करके देखिए
परिनालिका किसे कहते हैं? परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जाता है? देखिए ये तो था फिजिक्स का क्वेश्चन जो कि बहुत ही सरल है। अगर आप देखते हैं अब हम केमिस्ट्री का। देखिए केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन बोला गया Zn प्लस CuSO4 इससे ये क्रिया करेगा, तो इतना बना दिया। रासायनिक क्रिया किस प्रकार की है? तो ये विस्थापन क्रिया है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता? तो ये धावन सोडा का उपयोग किया जाता। अगला है निम्न में से किस यौगिक में बॉन्ड OH एक क्रियात्मक समूह है? तो ये ब्यूटेनॉल का है। अगला है रेडॉक्स अवक्रिया से क्या अभिप्राय है? रासायनिक अवक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। देखिए रेडॉक्स अवक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण भी लिखिएगा। अगला है रासायनिक अवक्रिया, इसका पहले परिभाषा उसके बाद उदाहरण लिखिएगा। अगला है बेकिंग सोडा बनाने के विधि तथा उपयोग लिखिए। मैंने सारा क्वेश्चन अपने प्लेलिस्ट में बना के रख दिया, उसे आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत सरल भाषा मैंने सिखाया है। अगला है आधुनिक आवर्त नियम क्या है? ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है? उसके बाद फिर कह रहा आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन? ये तो सब बहुत ही सरल और आसान है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित का आईपीएससी में नाम लिखिए। नंबर यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया, तो इसका क्वेश्चन है 4,4 डाई मेथिल पेंट 1 ओइक अम्ल, या इसी को दूसरी भाषा में लिखते हैं 4,4 डाई मेथिल पेंटेनोइक अम्ल। देखिए मैंने आईपीएससी का वीडियो बनाया, उसे आप देख सकते हैं, 2 पार्ट में मैंने बनाया है। दोनों पार्ट यदि आप देख लेंगे तो आप समझ लीजिएगा ऐसा कोई आईपीएससी नहीं रहेगा जो आपको आएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये आईपीएससी दिया गया, इसका नाम लिखना है। तो 2 पे लगा 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल हो जाएगा, क्योंकि OH एल्कोहल है। जैसे यहाँ पर COOH मोनोकार्बोक्सिलिक या मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, या इसी को एस्टिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, मतलब COOH मोनोकार्बोक्सिलिक में क्रियात्मक समूह है। अगला क्वेश्चन देखें, संक्षारण किसे कहते हैं? धातुओं की संक्षारण रोकने की 2 विधियां लिखिए। संक्षारण मैंने अभी बहुत जल्दी बनाया है वीडियो, उसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, और इसकी 2 विधियां बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अपक्रिया अर्थात प्रतिस्थापन अपक्रिया की परिभाषा लिखना। अगला है साबुन की सफाई प्रक्रिया। ठीक है, अगला है समजातीय श्रेणी, ये काफी इंपॉर्टेंट। देखिए जो टिप्पणी आ रहा प्रत्येक वर्ष सेम आ रहा है, एक आधी ऐसे क्वेश्चन है जो आपको परिवर्तन करा। तो आप लोग क्या करेंगे, जितना मैंने मॉडल पेपर बनाया उसमें से सारे को सारे सॉल्यूशन अच्छे तैयार कर लीजिएगा। आपको समझ लिए 70 प्लस नंबर ही आएगा। जो अथवा करके क्वेश्चन आएगा वो भी आपको आएगा। तो आप समझते हैं अथवा करके क्वेश्चन होगा। अथवा करके क्वेश्चन है, निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए। नंबर 1, एथेनॉल सोडियम के साथ अपक्रिया करता है, ये भी प्रत्येक वर्ष पूछा जा रहा है। अगला देखिए, एथिल अल्कोहल को 443 केल्विन ताप पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा? केवल रासायनिक समीकरण लिखना है इसमें, समीकरण। ठीक है, अगला देखिए, मेथेन को वायु में जलाया जाता है। अगला है एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ अपक्रिया करता है, समीकरण लिखना। ये तो सब बार बार क्वेश्चन पुट अप कर रहा है भाई, बहुत ही आसान से आप लगा लीजिएगा इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन बोला गया है, एथेनॉइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। ये सब तो बहुत आसान है, मैंने अपने प्लेलिस्ट में सारा कुछ बना के रख दिया, उसे देख लीजिएगा। एथेनॉइक अम्ल का मतलब होता है एसिटिक अम्ल की ये बात कर रहा है। एसिटिक अम्ल में आप देख लीजिए सारा का सारा गुण पा जाएंगे इसमें, जितने भी रिएक्शन लिखने हैं। अगला है एथेनॉइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कराना है, उसे आप देख लीजिए जाके मेरे प्लेलिस्ट में। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगला है एथिल अल्कोहल का क्षारीय पोटेशियम, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, या इसी को लाल दबाव के नाम से भी जाना जाता है, की उपस्थिति में ऑक्सीकरण। एथिल अल्कोहल का आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ऑक्सीकरण विधि देख लीजिएगा, टोटल सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगला है गा, इसमें है, अब ये बायोलॉजी आ गया, देखिए खंड गा। तो पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता? तो ये होता है शुक्र वाहिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, तो ये होता है भाई कोयला। ठीक है, अगला है पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है? तो ये होता है यांत्रिक कार्य में। अगला है वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं, तो उसे बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है का पहला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उसके उत्पाद क्या है? भाई ये 2022 का मॉडल पेपर, रट के अच्छे से 100% जाएंगे। जितना मैंने यहाँ मॉडल पेपर आपको दिखा दिया, यदि आपने उतना सारा क्वेश्चन करके गए तो आप आइएगा, फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, फिर आप देखिएगा। यदि आपको 100 में 100% क्वेश्चन सारा ना मिला तो फिर कहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुष्प के बीजाड़ का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाने। ये तो काफी इंपॉर्टेंट भाई, इस फिगर को आप लोग देख लीजिएगा। अगला है
जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? पर्यावरण का भी कुछ क्वेश्चन आ रहा है, उसको भी आप पीछे देख सकते हैं बायो में। तो अगला हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11 है इसमें, कायिक प्रवर्तक क्या है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अथवा है मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और अगला है इसमें लिंग गुणसूत्र किसे, भाई इसको अच्छे से रट के जाइएगा आप, ये भी ठीक है। लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। अथवा है देखिए जीवाश्म में क्या है? वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? देखिए भाई मैं इसको पूरा सलूशन आपको इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मैं वीडियो मोबाइल से बनाता हूं और मोबाइल से बनाने के कारण मैं बहुत बड़ी वीडियो नहीं बना सकता। ठीक है, सलूशन यदि आपको चाहिए तो आप मुझसे सलूशन ले सकते हैं, कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, बस आप लोग 500 लाइक जरूर पहुंचा दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, अथवा जीवाश्म में क्या है? वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? अगला लास्ट क्वेश्चन है इसमें 12 नंबर, मानव पाचक तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। ये जितने भी क्वेश्चन है भाई इसको आप अच्छे से रट के जाइएगा, अथवा करके उसको भी देख लीजिए। पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं? पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। तो ये जितने क्वेश्चन मैंने आपको 2016 से लेकर 22 तक कराया वो सारे मॉडल पेपर अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, आपको 70+ नंबर आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।